कोरिया की घुमावदार पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहने वाली सुजिन के पास एक रहस्यमयी किताब थी, जो उसके परिवार की धरोहर थी, और एक गुप्त खजाने का मानचित्र उसमें लिखा था। उसके पास खजाने तक पहुंचने का रहस्य था, लेकिन उस खजाने को अपार शक्ति के लिए जाना जाता था, और साथ ही वह भयानक अभिशाप से घिरा हुआ था। इसी गांव में एक साहसी युवक जू हुआन था, जो सुजिन का सच्चा साथी और प्रेमी बन गया। उन्होंने मिलकर इस खजाने को पाने का निर्णय लिया। उनकी योजना की भनक ब्योंग चुल को लगी, जो बेहद चालाक, क्रूर और ताकतवर व्यक्ति था। उसकी इच्छा हमेशा से ही उस खजाने पर कब्जा करने की थी, ताकि वह अनंत शक्ति का मालिक बन सके। उसने दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया और हर मोड़ पर उन पर हमले करवाए। इस संघर्ष में एक दिन जुहवान और सुजिन बुरी तरह से घायल हो गए और बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। ठीक उसी वक्त एक अजनबी दैवी शक्ति से संपन्न एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया। उसका नाम था ओजिन। उसकी आंखों में ज्ञान और चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें थीं। ओजिन ने दोनों की जान बचाई और उन्हें अपने गुप्त ठिकाने में ले गया। ओजिन ने उन्हें बताया कि वह भी इस खजाने के रहस्य का रक्षक है, और वह वर्षों से ऐसे किसी जोड़े की प्रतीक्षा कर रहा था जो अपने निस्वार्थ प्रेम के कारण इस खजाने का सच्चा उत्तराधिकारी हो सकता है। उसने दोनों को खजाने की रक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण युक्तियां दीं और उन्हें एक खास तरह की जादुई ढाल दी, जो उन्हें ब्योंग चुल के काले जादू से बचा सकती थी। जादुई ढाल लेकर सुजिन और जू हुआन ने ब्योंग चुल से दोबारा मुकाबला किया। इस बार ब्योंग चुल और भी ताकतवर होकर लौटा, क्योंकि उसने कई काले जादू के मंत्र सीखे थे। ब्योंग चुल ने अपनी शक्तियों से जंगल को अंधेरे में बदल दिया, और उसने अपने जादू से कई राक्षसी सेनाएं उत्पन्न कीं, जिन्होंने जूहुआन और सुजिन को चारों ओर से घेर लिया। जूहुआन और सुजिन ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। जादुई ढाल ने उन्हें ब्योंग चुल के काले जादू से तो बचा लिया, लेकिन राक्षसी सेना के हमलों से खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था। ठीक उसी वक्त ओजिन ने एक जादुई मंत्र पढ़ा, जिससे एक विशाल रोशनी उत्पन्न हुई, जिसने उन राक्षसों को राख में बदल दिया। ब्योंग चुल चकित रह गया और उसने ओजिन पर हमला कर दिया। ब्योंग चुल और ओजिन के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। ब्योंग चुल ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन ओजिन ने अपने जादू का इस्तेमाल कर उसे हर बार पीछे धकेल दिया। जैसे ही ब्योंग चुल ने खजाने को छूने का प्रयास किया, सुजिन ने उसकी ओर एक तीर चलाया। तीर उसकी छाया को भेदते हुए अंदर समा गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। लेकिन ब्योंग चुल ने अंतिम चाल खेलते हुए खजाने पर अपना हाथ रखा और एक मंत्र पढ़ा, जिससे खजाने में छुपी अपार शक्ति उसके शरीर में समाने लगी। उसने खुद को अजेय बना लिया और एक भयंकर दानव में बदल गया। उसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन अभिशाप के कारण उसका चेहरा घृणास्पद और अंधकारमय बन चुका था। ओजिन ने सुजिन और जूहुआन को कहा कि यह खजाना अभिशप्त है और केवल एक रास्ता है जिससे वे ब्योंग चुल को पराजित कर सकते हैं। उस रास्ते को जानने के लिए उन्हें खजाने की दूसरी किताब चिरायु ज्ञान को खोजना होगा, जो उसी स्थान में छुपी हुई है जहां से यह खजाना उत्पन्न हुआ था। जूहुआन और सुजिन समझ गए कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। उनके पास केवल इतना समय था कि वे इस रहस्यमयी किताब को खोजें और ब्योंग चुल की ताकत को समाप्त करें। ओजिन ने अपने अंतिम मंत्र से ब्योंग चुल को थोड़े समय के लिए रोक दिया, जिससे जूहुआन और सुजिन वहां से सुरक्षित निकल सकें। लेकिन जाते जाते ब्योंग चुल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे दूर भाग नहीं सकते। मैं तुम्हारे हर कदम का पीछा करूंगा, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपो। जूहुआन, सुजिन और ओजिन खजाने की दूसरी किताब की खोज में निकल पड़े, जिसमें उस अभिशाप को तोड़ने और ब्योंग चुल को हमेशा के लिए समाप्त करने का राज था। अगली कड़ी में जूहुआन और सुजिन को खजाने की दूसरी किताब चिरायु ज्ञान को ढूंढने के लिए कई नए खतरों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें शक्तिशाली जादू, अज्ञात रहस्य और ब्योंग चुल के काले जादू से निपटना होगा।